हमारे ब्रज में एक संत थे, उनके गुरुजी ने उनको आज्ञा की भांडीर वन चले जाओ। गुरु दीक्षा हुई और दीक्षा के तुरंत बाद गुरुजी ने आज्ञा कर दी, बोले भांडीर वन चले जाओ। बोले भांडीर वन जाके क्या करें? बोले जब तक युगल प्रकट ना हो जाए तब तक भजन करते रहो। सोचिए, दीक्षा देते ही आज्ञा कर दी है गुरुदेव ने कि जाओ जाकर के भांडीर वन में जब तक ठाकुर जी प्रकट ना हो जाए तब तक भजन करते रहो। चले गए, भांडीर वन में जाकर के भजन किया। 5 साल 10 साल बीत गए भजन करते 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 करते। 10 साल बाद दोनों प्रिया प्रियतम प्रकट हो गए, किशोरी जी प्रकट हो गए, ठाकुर जी प्रकट हो गए और दोनों ने प्रकट होकर के दर्शन दिए। अब देखना कैसी कैसी गुरु निष्ठा। ठाकुर जी जैसे प्रकट हो गए तो प्रकट होते ही ठाकुर जी को प्रणाम किया, दंडवत किया। किशोरी जी ने दर्शन दिए, ठाकुर जी ने दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद में अब ठाकुर जी भक्त को देख रहे हैं, भक्त ठाकुर जी को देख रहा है। किशोरी जी बोली, भैया हम आ गए हैं, बहुत देर हो गई, 45 मिनट हो गए, कुछ तो बोलो। बोले गुरु जी ने केवल इतना ही कहा था कि ठाकुर जी आ जाएं तब तक भजन करो, उसके आगे बोलना क्या ये गुरु जी ने नहीं बताया। बोले अभी मैं जाता हूं, गुरु जी से पूछ के आता हूं कि क्या बोलना है। दौड़ करके गए वृंदावन। जटा जूट बढ़ गई थी, दाढ़ी इतनी बढ़ गई थी, गुरुजी नहीं पहचान पाए कि चेला है। गुरुजी ने प्रणाम किया गुरुजी को, सत्य घटना है। तो गुरुजी बोले कहो भैया कहां से? गुरुजी मुझे भूल गए आप, 10 साल पहले मेरी दीक्षा हुई थी, तो दीक्षा देने के बाद आपने मुझे आज्ञा कर दी थी। अच्छा, गुरुजी ने कोई मन से आज्ञा नहीं करी थी, ऐसी दीक्षा होते ही गुरुजी से पूछने लगे, बोले गुरुजी कोई आज्ञा दो। तो चलते फिरते गुरुजी ने कही तब तक भजन करो जब तक प्रिया प्रियतम नहीं मिलते, ऐसे ही बोल दिया। बोले आपने मुझे आज्ञा दी थी जब तक प्रिया प्रियतम नहीं मिले तब तक भजन करो। भांडीर वन में जाके मैंने खूब भजन किया, नाथ प्रिया प्रियतम मिल गए। गुरुजी सुनकर के बोले क्या मिल गए? हाँ मिल गए। कहाँ हैं? कुटिया में बैठे हैं भांडीर वन में। बोले बैठे मतलब? बोले प्रकट होकर के बोले वरदान मांगो। अब गुरुजी आपने तो केवल इतना कहा था प्रिया प्रीतम मिल जाए तब तक भजन करना, वरदान क्या मांगना है ये पूछने आया हूं आपसे। ठाकुर जी प्रतीक्षा कर रहे हैं वहां पर। गुरुजी बोले सच में ठाकुर जी आए हैं? बोले हाँ। बोले मुझे दर्शन कराओ। चलो गुरुजी। गुरुजी जिसका नाम भी नहीं जानते वो चेला, भूल गए थे कौन चेला, बस आज्ञा का पालन गुरुजी ने, चेला ने किया। गुरुजी हाथ पकड़ करके साथ में गए तो क्या देखा, प्रिया प्रियतम दोनों कुटिया के भीतर युगल सरकार बैठे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आके हमसे वरदान मांगेगा। गुरुजी ने ठाकुर जी को प्रणाम किया, अपने शिष्य को हृदय से लगा लिया। बोले तेरी निष्ठा को प्रणाम, मेरी आज्ञा का ऐसा पालन। ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोले गुरुजी वो तो ठीक है, अब यूं तो बताओ मांगू क्या? बहुत देर से बैठे हैं। बोले बस एक ही चीज मांगो। बोले क्या? ये दोनों हम दोनों से प्रसन्न रहें, बस यही मांगो और कुछ नहीं चाहिए।